अरे प्रीवियस क्लास में हम लाइट के बारे में पढ़े थे। उसमें जाने थे लाइट क्या होता है, ये कैसे ट्रेवल करता है, और ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे और रिफ्लेक्शन का नियम पढ़े थे। आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे दर्पण, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, पहले थोड़ा सा इमेज के बारे में जान लेते हैं, प्रतिबिंब के बारे में। जैसे हम लोग प्लेन मिरर डेली यूज करते हैं, उसमें हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब का टाइप कैसा होता है। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। जब दोनों किरण एक्चुअल में रियल में मिलेंगे, कट करेंगे एक दूसरे को, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब दोनों मिलती हुई प्रतीत होंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग प्लेन मिरर का डेली यूज करते हैं, उसमें भी प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। तो ये मेरा प्रतिबिंब का डेफिनेशन है। आगे है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार
प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। जो हम लोग प्लेन मिरर में डेली देखते हैं वहां पे हमारा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज बनता है, वही जो डॉक्टर लोग यूज करता है मिरर दांत ये सबके देखने के लिए, वहां पे एक्चुअल प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। सेकंड है आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। ठीक है, फर्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब, सेकंड है आभासी प्रतिबिंब। जब रे प्रकाश का किरण एक्चुअल में मिलेगा, एक दूसरे को कट करेगा, उस टाइम जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, और जब मिलता हुआ प्रतीत होगा जैसे प्लेन मिरर में बनता है उस समय आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका थोड़ा सा ये है विशेषता है, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, जैसा मतलब ऑब्जेक्ट है उसका जस्ट उल्टा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, जैसे है वैसे दिखेगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, और ये हमेशा दर्पण के आगे ही बनेगा। वहीं पे आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज जो है वो सीधा बनेगा और हमेशा दर्पण के पीछे या फिर पर्दा जो भी हो उस पे बनेगा। इमेज फॉर्मेशन में दो चीज काम आता है, पहला है रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा है रिफ्रैक्शन। ये दोनों घटना में प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण मिरर, दर्पण प्रीवियस क्लास में हम प्लेन मिरर पढ़े थे और उससे रिफ्लेक्शन भी थोड़ा पढ़े थे। आज हम दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। पहले जानते हैं दर्पण कहते किसको हैं। दर्पण कहते किसको है? ऐसे सिंपल अगर कहे तो जो ऐसा युक्ति जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, उसको दर्पण कहेंगे। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जैसे हम भी लाइट को यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो हम दर्पण तो नहीं है, तो दर्पण का हो जाएगा ये डेफिनेशन। दर्पण वह युक्ति है जो लगभग 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, पूरी तरह तो नहीं, 100% तो नहीं होगा, लेकिन लगभग होगा, मतलब उसमें थोड़ा बहुत ही कम होगा, तो उसको हम दर्पण कहेंगे। दर्पण वह युक्ति है
युक्ति है जो लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक है। दर्पण वह युक्ति है जो लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसको हम दर्पण कहेंगे। आगे है दर्पण का टाइप। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। सेकेंड है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। दर्पण वह युक्ति है जो लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसको हम दर्पण कहेंगे। और दर्पण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और सेकंड है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, हम 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसमें हमको मेन 10th में गोलीय दर्पण पढ़ना है, इसका टाइप पढ़ना है और इससे इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं दर्पण किसको कहते हैं, इसका प्रकार का। समतल दर्पण किसको कहेंगे, गोलीय दर्पण किसको कहेंगे। फर्स्ट मेरा था समतल दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर, समतल दर्पण प्लेन मिरर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसको समतल दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जो हम प्रीवियस चैप्टर क्लास में हम फिगर ड्रॉ किए थे, इस टाइप का इसको बनाएंगे। ये जो है प्लेन मिरर है, इसका ये पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ये पार्ट इसका क्ले किया हुआ है। ये मेरा प्लेन मिरर हो गया, जिसका हम डेली यूज भी करते हैं।
प्लेन मिरर का ही डेली यूज करते हैं। इसमें हम पढ़े थे इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या था, हमेशा इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, वस्तु जितना है, वस्तु का जो साइज है वही साइज का बनता है। वस्तु दर्पण से जितना दूरी पे है, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे इमेज फॉर्मेशन होता है। फिर हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, और इसमें था लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड है मेरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसमें आगे गोलीय दर्पण का भी टाइप होता है, इसमें फिगर बन जाएगा। ये जो ऐसे हम बनाएंगे, ये कर्व है, ये मेरा गोलीय दर्पण है। या फिर हम ऐसे इसको करें, ये पार्ट को कलेक्ट कर दे, ये भी मेरा गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये मेरा, ये भी गोलीय दर्पण है और ये भी गोलीय दर्पण है। दर्पण का दो टाइप पढ़े, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसको समतल दर्पण कहेंगे, और गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। आगे पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है उत्तल दर्पण और सेकंड है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण
दो प्रकार का, मेनली दो प्रकार का होता है, ऐसे तो बहुत कह देंगे, लेकिन मेनली जो होता है दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है इसका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और सेकंड है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, और सेकंड है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। इसका दोनों का हमको पढ़ना है। पहले जान लेते हैं अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ये दोनों गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय ही होगा, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर होगा। इसको लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसको कहेंगे अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। इसका फिगर इस टाइप से बन जाएगा। ये गोला, एक खोखला गोला का पार्ट है। इसका ये जो पार्ट है, ये फ्रंट वाला, ये जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और इसका पीछे वाला ये कलई किया हुआ है। ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। ठीक है। ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसको अवतल दर्पण कहेंगे, कनकेव मिरर। और इसका फिगर इस टाइप का होगा। ये जो है एक खोखला गोला का पार्ट होता है। इसका एक पार्ट को हम कलई कर देते हैं, तब ये वाला जो है, ये सरफेस जो है, रिफ्लेक्शन का काम यहाँ पे होता है। सेकंड है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर उसी टाइप से है। ये भी जो है गोलीय दर्पण का ही पार्ट है, इसका परावर्तक पृष्ठ भी गोलीय होगा, बस उसमें जो था अंदर की ओर धंसा हुआ था और इसमें जो है बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका भी फिगर इस टाइप से बनेगा। इसको हम अंदर से सिलाई करते रहे हैं। ये जो पार्ट है ये बाहर का, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन का काम होगा। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया। दोनों हम गोलीय दर्पण पढ़ लिए। फर्स्ट अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, और सेकंड है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। अब इसका इमेज फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। अब उत्तल और अवतल दर्पण, इससे हमको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो इससे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं और कुछ टर्म भी देख लेते हैं। जैसे ये मेरा जो है ये जो है एक खोखला गोला है। खोखला गोला है, ठीक है। ये जो है मेरा एक खोखला गोला है। इसी को काट कर हम या तो कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण बनाएंगे या फिर अवतल दर्पण कनकेव मिरर बनाएंगे। सपोज हम इसको यहाँ से काट देते हैं, ऐसे यहाँ से काट देते हैं।
ठीक है, ये पार्ट अलग ऐसे हो जाएगा। ये एक खोखला गोला है, इसको हम यहाँ से काट दिए, इस टाइप का ये बना। अगर हम इसका ये पार्ट को कलर कर देते हैं, इसको पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको कलर कर देंगे तो ये मेरा बनेगा कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये जो है अवतल दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण। अब अभी इसका डेफिनेशन देखे थे, ये अवतल दर्पण बन गया, कनकेव मिरर बन गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे सेंटर ऑफ, ये वक्रता त्रिज्या, फोकस, पोल, ये सब किसको कहेंगे? ये मिरर मेरा बन गया अवतल कनकेव मिरर, ये है, इसका नाम एम ऐसे दे देते हैं। अब ये मेरा खोखला गोला था, गोला है तो इसका सेंटर होगा ही, होगा ना, ये गोला है तो इसका सेंटर होगा, सर्कल हम पढ़े हैं, गोला भी पढ़े हैं, ये गोला है, इसका सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वही इसको, क्योंकि हम इसको, इसी का एक पार्ट है, इसी को काट कर इसको बनाए हैं, तो इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर इसका भी होगा, होगा। जो सेंटर ये खोखले गोले का होगा वही सेंटर, वही केंद्र इसका होगा, ये मिरर का, अवतल दर्पण का। और इस केंद्र को, इस सेंटर को कहेंगे, इस सेंटर को ही कहते हैं वक्रता केंद्र, इसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र। ये जो सेंटर है इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? गोले, खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और जो खोखला गोला होगा उसको काट कर जो हम मिरर बनाएंगे, अवतल हो या फिर उत्तल हो, वही वक्रता केंद्र उसका भी होगा। ये क्लियर हुआ? वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र खोखले गोले का, खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये खोखला गोला है, इसका अगर केंद्र है तो गोला में हम पढ़े हैं कि त्रिज्या भी होता है ना, इसका त्रिज्या भी होगा। त्रिज्या किसको कहेंगे? ये सेंटर से इसका सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं त्रिज्या, यही है ना। ये खोखला गोला का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या इसका भी होगा। जब सेंटर दोनों का सेम है तो रेडियस भी दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये लाइन को, इसका केंद्र से मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है, इस लाइन को ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या।
अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम जाने वक्रता केंद्र किसको कहेंगे और वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें हम दो टर्म जाने, पहला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेकेंड है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, सेम चीज उत्तल दर्पण में भी यही होगा। ठीक है, अब ये तो मेरा हो गया, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र और इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब ये सेंटर से जो लाइन जा रहा है, मतलब कि जो वक्रता त्रिज्या है वो मिरर को कहाँ टच कर रहा है, मिरर को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट को, ये बिंदु को बोलेंगे दर्पण का ध्रुव या पोल। क्लियर? हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ये मेरा कनकेव मिरर है, उसी को थोड़ा सा ठीक से बना दे रही हूँ। ठीक है, ये मेरा था, इसको हम बोल रहे थे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे यहाँ से यहाँ को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं, C से दिखाते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से दिखाते हैं, और जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या है, ये मेरा यहाँ से यहाँ इस बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया, इसको हम R, कैपिटल R से डिनोट करेंगे, कैपिटल R से निरूपित करेंगे। अब ये लाइन जहां मिरर को कट कर रहा, मिरर को टच कर रहा, इस बिंदु को, इस पॉइंट को, इसको P नाम देते हैं और इसको बोलते हैं पोल या फिर ध्रुव, ध्रुव या फिर पोल। ठीक है, तीन टर्म पढ़े हम, फर्स्ट है वक्रता केंद्र, सेकेंड वक्रता त्रिज्या, और थर्ड जो है ध्रुव। इसका आगे बहुत यूज है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी जो है दोनों के बीच, ये मिरर का मेरा सिरा है, ये एम है और ये एन है, ये इसके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, अधिकतम दूरी है, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक।
द्वारक, अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। और एक और है मेन, उसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे फोकस। हिंदी में भी फोकस और इंग्लिश में भी फोकस। इसको दिखाते हैं कैपिटल एफ से। और जो मेरा डिस्टेंस हो गया फोकस और पोल के बीच, उसको बोलेंगे फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये जो है मेरा फोकस दूरी हो गया। फोकस दूरी, ठीक है। तो ये सारा टर्म है, इसको ध्यान से समझना है। इसी का यूज करके आगे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसका बहुत ज्यादा यूज है, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल भी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का पार्ट होगा, उसके केंद्र को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले का त्रिज्या जो होगा वही गोलीय दर्पण का त्रिज्या होगा, होगा ना। जो गोले का त्रिज्या होगा वही मेरा गोलीय दर्पण का त्रिज्या होगा। तो उस त्रिज्या को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट है दर्पण के मध्य बिंदु जो होगा उसको बोलेंगे ध्रुव या फिर पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को बोलेंगे ध्रुव या पोल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या दर्पण को जहां पे कट करती है उसको बोलेंगे पोल या फिर ध्रुव। नेक्स्ट है द्वारक, अपर्चर। दर्पण के दोनों सिरों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, दर्पण के दोनों सिरों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलेंगे द्वारक या फिर अपर्चर। नेक्स्ट है फोकस। फोकस किसको कहेंगे? तो फोकस जो है मेरा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मध्य, ठीक है, मध्य के बिंदु को, मिड पॉइंट को बोलेंगे वक्रता केंद्र, और पोल ध्रुव के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को बोलेंगे फोकस, ठीक है। दोनों के मध्य बिंदु को बोलेंगे फोकस। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो गया। नेक्स्ट है फोकस दूरी, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी, ठीक है। और एक चीज और है, ऐसा काल्पनिक लाइन जो, जैसे ये लाइन तो एक्चुअल में होगा नहीं, ये एक्चुअल में होगा, ये एक्चुअल में ये लाइन नहीं होगा, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से होकर और ध्रुव से होकर जा रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल से होकर जा रहा है। इस लाइन को बोलेंगे दर्पण का, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इससे रिलेटेड हम सारा चीज पढ़ लिए। जो यहाँ ये अवतल दर्पण का पढ़े हैं, कनकेव मिरर का सेम चीज, सेम टर्म रहेगा उत्तल दर्पण का।
सेम टर्म रहेगा उत्तल दर्पण का। तो नेक्स्ट क्लास में हम उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे और इसका डेफिनेशन लिखेंगे। और एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, अभी हम पढ़े थे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट किए थे, कैपिटल आर से। और फोकस दूरी को हम दिखाए थे स्मॉल एफ से। ठीक है, दोनों दूरी ही है, दोनों में एक रिलेशन होता है। कभी कभी ये पूछता भी है, ठीक है, एग्जाम में ये 1 मार्क्स का पूछेगा या इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल रहेगा। तो दोनों में संबंध होता है, ये होता है वक्रता त्रिज्या R इज इक्वल टू होता है 2 इंटू फोकस दूरी। फोकस दूरी हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2a, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। थैंक यू।